सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23। आइए देखते। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है, जब परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर अपनी आज्ञा के विषय में, आज्ञा के उल्लंघन के विषय में बातें करते हुए कह रहा है। क्योंकि संसार जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए अपनी आज्ञा के प्रति परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह से। तो जो भी बातें यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की कही हुई बातों को यिर्मयाह भविष्यवक्ता हमसे और आपसे कहता है। कहता है कि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर, वो कहता है कि मैंने उनको ये आज्ञा दिया है। कहता है, परमेश्वर कहता है किसके लिए? मनुष्यों के लिए कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तो तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम मेरे वचन को मानो। परमेश्वर कहता है मैंने यह आज्ञा उन्हें दी है, या मैंने यह आज्ञा तुम्हें दी है कि तुम क्या करो, मेरे वचन को मानो। तो परमेश्वर ने वचन की आज्ञा क्यों दिया जानते हो? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही चंगाई, वचन में छुटकारा और वचन में उद्धार है, और वचन के भीतर ही परमेश्वर की सारी आज्ञा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वचन को मानो। जो वचन को सुनते हो या जो वचन को पढ़ते हो, कहता है उसके बीच में ही मेरी आज्ञा, इसलिए मेरे वचन को मानो, क्योंकि मेरी वचन तुम्हें आज्ञा सिखाती है। इसलिए कहता है कि मेरे वचन को मानो। जब मेरे वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा। क्योंकि वह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि जब तुम मेरे वचन को मानोगे ना, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा बनोगे। कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और इतना ही नहीं, कहता है और जिस मार्ग पर मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं। कहता है हे मनुष्य के संतान, जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, अगर तुम उस मार्ग पे चलो तब तुम्हारा भला। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य भला चाहता है, भलाई के विषय में सोचता है और भला चाहता है। भला करना नहीं परंतु भला पाना चाहता है, भलाई लेना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारा भला तब होगा कि जब तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरी वचन को, मेरी आज्ञा को मानोगे, और जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने के लिए कहूं, जब उस मार्ग पे चलोगे तब भला होगा। सिर्फ अपने भले के विषय में सोचने में भला नहीं होगा। जब भला पाने के लिए तुम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करोगे, तब परमेश्वर की भली आशीष आपके जीवन में उतरेगी। यदि आप चाहते हो परमेश्वर की भली आशीष आपके जीवन में, परमेश्वर आपका भला करे, तो मेरे प्रियो
आप उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा, परमेश्वर आपका भला करेगा, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बरकत की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन को आशीषित कर, ताकि इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा भरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके द्वारा जो गुनाह, जो अपराध हुए, सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर और इन पे दया दृष्टि डाल और इन्हें भारी दया, भारी करुणा के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखता, ताकि ये सुरक्षित और भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह को क्षमा करके इन पे दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु, ताकि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे आनंदित रहे, भले चंगे रहे। इनके जीवन में तेरी शांति, इनके जीवन में तेरा छुटकारा, इनके जीवन में तेरा उद्धार होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर पे, इनके घर, इनके परिवार पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। ओ प्रभु, इनके हे परमेश्वर, इनमें से जो बीमार व्यक्ति है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज से बीमारियां उनकी जाने पाए। जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें, नाक की तकलीफें, मुंह की तकलीफें, गले की तकलीफें निकल जाए। जिसके सीने में दर्द हो या सीने में बीमारी हो तो निकल जाए, पेट में दर्द हो, पेट की बीमारी हो तो निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, अरे जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था कि इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर हो तो नष्ट होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन्हें पूरी रीति से चंगा कर देते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, वचन कहता है मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जिनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने बीमार व्यक्ति उन्हें छू और उन्हें चंगा कर दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके संपूर्ण बदन में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, जिसके शरीर में ब्लड बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, कोई अंदरूनी बीमारियां हो, चर्म रोग हो नष्ट होने पाए, गैस की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश बढ़ना बंद हो जाए, डायरिया नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट होने पाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी हो तो निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। वो परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओरी खालाबंदोलोरे बासा खालाबंदोलोरे ओरी बाबा 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 संदोलोरे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा का स्पर्श होने पाए। अभी बहुतों को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो रहा है, रिसीव करो। देखो बहुतों का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा का स्पर्श होने पाए। जितने लोग प्रभु, हम प्रार्थना करते, जितने लोग है परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करें, आज इनके जीवन में नया और बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने का, सब पवित्र आत्मा से भर जाए, सबको आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे, आत्मा के सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। महान पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।